Heartily welcome to all in my YouTube channel School and Scholar. हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th NCERT गणित अध्याय 2। तो देखिए आज का जो हमारा चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जितने भी एक्सरसाइज है वो बहुत ही इजी है। जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया है इसे आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और उसे याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन फार्मूलों को यूज करके ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला जो फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x होता है, और इसका अपोजिट कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 1/x हम लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स 1/x होता है, और सेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1/x होता है। टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1/x आप लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। अब मैं इनको यूज करने के लिए एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू दी गई साइन इनवर्स 3। अगर इस साइन इनवर्स 3 को आपको कोसेक इनवर्स में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर हमारी वैल्यू साइन इनवर्स एक्स में है तो कोसेक में कैसी होती है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हमें एक नंबर मिला है जो कि 3 है। अगर हम इसे कोसेक में चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/3, क्योंकि x की जगह पर यहाँ पे 1/x होता है, तो x की जगह पे हमारे पास नंबर 3 है तो 1/3 हो जाएगा। सेम इसी तरह से सभी नंबर्स को आप यूज कर सकते हैं ना, जो फार्मूले आपके यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला हमारा जो फार्मूला यहाँ पे है, जो सूत्र दिया गया है मुख्य मान का प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य मान आपका होता क्या है ना। तो देखिए जो आपका मुख्य मान होता है, ये जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है, इसका ऋणात्मक और धनात्मक छोटे से छोटा संख्यात्मक मान मुख्य मान कहलाता है ना। कैसे आप इसको परिभाषित करेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के ऋणात्मक या धनात्मक छोटे से छोटा, है ना, छोटे से छोटा संख्यात्मक मान मुख्य मान कहलाता है। देखिए मुख्य मान जितने भी त्रिकोणमिति फलन हमारे पास 6 जो कि दिए गए हैं, इन त्रिकोणमिति फलनों का मुख्य मान निश्चित है ना, कि इनकी जो लिमिट होती है कहाँ से कहाँ तक होती है ना, कि इनका जो मान है कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है। तो देखिए अगर हमारा फलन y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया हो तो इस y का मान जो है -π/2 लेस देन इक्वल, बट ये जो हमारा y की वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल होगी किससे, π/2 से, -π/2 से, और प्लस π/2 से लेस देन इक्वल होगी। इसका मतलब होता है ये आपका y का मान -π/2 से बड़ा या बराबर होगा और प्लस π/2 से छोटा या बराबर होगा। और -π/2 मतलब -90 और π/2 का मतलब क्या है, +90। तो -90 से +90 के बीच में आपका साइन इनवर्स का मान एग्जिस्ट करता है ना, इसके बीच में होता है। इसके बाद कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो 0 लेस देन इक्वल बाई लेस देन इक्वल पाई। इसका मतलब है कि बाई का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन पाई से छोटा या बराबर होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लिखा है π/2 लेस देन बाई लेस देन π/2। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा y बराबर टेन इनवर्स एक्स में फंक्शन दिया गया है तो हमारा y का मान क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे y का जो मान हमारा निकलेगा वो -π/2 यानी कि -90 से बड़ा होगा, लेकिन +90 से छोटा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स में y का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और पाई से छोटा या बराबर होता है। और कोसेक इनवर्स एक्स का मान यहाँ पे -π/2 से बड़ा या बराबर होगा और +π/2 से छोटा होगा। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का जो मान होता है y
वो क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन पाई क्या है, छोटा है। पाई मीन्स 180 से छोटा होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस राइट कर लेना है, अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे आपको माइनस लिख लेना है। इस तरह से आपके दो सूत्र एक साथ याद रहेंगे, ठीक है, प्लस का भी और माइनस का भी। इसके बाद कास इनवर्स एक्स प्लस माइनस कास इनवर्स बाई, तो ये आपका होता है कास इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लस लेते हैं तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा, अगर आप यहाँ पे माइनस लेते हैं तो प्लस आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह कॉस थीटा में होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। फिर इसके बाद आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स बाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस बाई 1 माइनस प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस होगा, लेकिन नीचे प्लस होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये फार्मूला है टू साइन इनवर्स और यहाँ पे हमारा एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। और 2 कास इनवर्स को हम लिख सकते हैं कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 टेन इनवर्स x इक्वल क्या लिखेंगे हम, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 होता है। अगर इस तरह से थीटा दोनों में सेम होता है और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स लिखा है तो हम उसकी जगह पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों का थीटा समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए साइन इनवर्स 30 डिग्री प्लस कॉस इनवर्स 30 डिग्री, तो आपको उनकी वैल्यू नहीं पुट करने की। साइन इनवर्स 30 हमारा होता है 1/2, कास इनवर्स 30 हमारा होता है √3/2, तो वैल्यू नहीं पुट करनी है आपको। ये फार्मूला याद रहेगा तो आप इनके जगह पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, अगर दोनों की ये जो आप थीटा का मान है अगर समान है तो हम उसके पाई बाई 2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए ये जो फार्मूले हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट करके इसको लर्न कर लीजिए, ओके। चलिए मैं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ, प्रश्नावली 2.1 है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्नावली 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिलोम फलनों का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने आपको मुख्य मान का जो भी फार्मूला बताया था यहाँ पे, तो उसको आपको देखना है ना, उसी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2। इसको आपको क्या करना है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है ना। मतलब साइन थीटा है तो साइन का मुख्य मान जो होता है -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका जो ये तरीका है, तो सबसे पहले आपको लिखना है माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/√2, ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है। जो भी दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, थीटा के बराबर मान लेंगे। अब देखिए आपका ये जो साइन इनवर्स है, अगर ये लेफ्ट में आता है तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये साइन थीटा हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इनवर्स था वो कहाँ चला गया है ना, कैसे हट जाता है इनवर्स आपका। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे कि ये इधर साइन इनवर्स था है ना, तो इनवर्स जो था अगर ये नीचे यहाँ पे आएगा लेफ्ट में तो क्या होगा, नीचे चला जाएगा है ना, क्योंकि इस तरह से आपका दिया गया है। तो अगर ये चीज लेफ्ट में आती, अपान में गया, ये बटे में आ गया। अब बटे से जब ये ऊपर जाता है तो इसका इनवर्स हट जाता है, इसीलिए मैंने साइन इनवर्स को साइन थीटा लिखा है यहाँ पे है ना। इसका पक्षांतरण हमने लेफ्ट साइड में कर दिया है। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर 1/√2 है और फिर आपका हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/√2। साइन थीटा का मान किस में होता है,
तो आपको पता होगा कि 1/√2 जो मान है वो साइन थीटा का 45 डिग्री में होता है। 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/4 है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन π/4। π/4 का मतलब मैं आपको बता दूं कि जो आपका π/4 होता है, पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से आप पाई में इसकी वैल्यू राइट करेंगे, है ना, क्योंकि ये 45 में होता है लेकिन आपको पाई में लिखना है क्योंकि यहाँ पे मुख्य मान पूछा गया है। ओके, तो ये आपका साइन से साइन दोनों तरफ कैंसिल हो गया और थीटा का जो आपका मान आएगा यहाँ पे क्या आएगा, π/4। और जो आपका π/4 है मतलब जो 45 डिग्री है वो -π/2 यानी कि -90 और +π/2 यानी कि +90 दोनों के बीच में है, इसलिए आपका ये आंसर सही है ना। चलिए अब मैं cos थीटा का एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, है ना। इसका मुख्य मान मैं निकालूंगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, पहले माना कि क्या मानेंगे आप, थीटा बराबर, क्या मानेंगे, थीटा बराबर cos इनवर्स 0। अगर हम इसको इस तरह से मान लेते हैं तो cos इनवर्स का पक्षांतरण अगर हम लेफ्ट साइड में करते हैं तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा और इक्वल में क्या आएगा आपका, ये 0 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि cos थीटा का मान 0 कब होता है। तो आपको पता है cos थीटा का मान 0 90 डिग्री में होता है और 90 डिग्री को हम पाई में कैसे राइट करेंगे, π/2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा cos π/2, है ना। π/2 मतलब 180/2, 2 से भाग देंगे 180 में तो 90 आ जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ से cos का आपका कैंसिल हो गया और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, π/2। अब देखिए आपकी π/2 जो वैल्यू है ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं cos थीटा के मुख्य मान में। तो आपको पता है कि cos थीटा का जो मुख्य मान होता है कहां से कहां तक होता है, 0 से 0 इज लेस देन इक्वल, मैंने आपको बताया था ऐसे बाई और लेस देन इक्वल पाई, है ना, इसके बीच में होता है cos थीटा का मान। यहाँ पे थीटा हमने लिया है तो यहाँ पे बाई नहीं रहेगा, थीटा रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 0 यानी कि 0 और पाई का मतलब 180, तो 0 और 180 के बीच में आपका 90 आता है, इसलिए ये जो π/2 मान है ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, साइन थीटा और cos थीटा का मान निकाल लेंगे। चलिए मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं और आपका सी नंबर सॉल्व कर रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन इस रूल से सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपका ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स -1/√2। ये हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, फिर से आपको लिखेंगे माना कि थीटा इक्वल cos इनवर्स -1/√2। तो अब देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, cos का पक्षांतरण करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा इक्वल -1/√2। अब आपको पता है कि 1/√2 किस में होता है, cos थीटा का मान 45 डिग्री में है ना, 45, और 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। तो ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा बराबर, ये आपको माइनस पहले लिख लेना है और ये हो जाएगा cos 45 डिग्री का हम लिखेंगे π/4। मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बता दूं क्या होता है, चूंकि अगर लिखा है कहीं पे कि -cos x या -cos थीटा ऐसे करके लिखा है -cos थीटा, तो ये जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ आपके बुक में है, इसको आप देख लेंगे। अगर इस तरह से कहीं पे मिलता है -cos थीटा तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं पाई माइनस, हाँ इसको आप इस तरह से लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा। ओके, इस सूत्र से आप इसको चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मान -45 आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है और पाई यानी कि 180, मतलब 0 से 180 के बीच में हमारा मान होना चाहिए।
लेकिन आप देखें कि हम -45 आ रहा है और -45 आपका 0 से भी छोटा है, तो इनके बीच में हमारा मान नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई से माइनस करेंगे और इसका मुख्य मान निकालेंगे। देखिए इस सूत्र से आपको निकालना है। तो cos थीटा इक्वल cos पाई माइनस पाई बाई 4, इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये 4 का पाई से मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस 1 पाई तो 3 पाई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा cos 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। तो यहाँ से हम cos से cos कैंसिल कर सकते हैं और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, 3 पाई बाई 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 पाई बाई 4 का मतलब आपका क्या हो जाएगा 135 डिग्री, मतलब 135, जो कि 0 और 180 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको समझ में यहाँ पे एक बात नहीं आ रही होगी कि कहाँ पे हम पाई की वैल्यू कहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमको पाई से। तो मैं आपको 3 वैल्यूज बता देता हूँ जिनमें आपको माइनस करना है। एक तो कॉस थीटा, दूसरा आपका होता है क्या कॉट थीटा, इसके बाद हमारा होता है सेक थीटा। इन तीनों का जो मान होता है वो 0 से पाई के बीच में एग्जिस्ट करता है, 0 से पाई के 0 से 180 के बीच में। तो अगर इन तीनों के मान को माइनस में यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में दिया गया हो, है ना, इन तीनों का मान अगर माइनस में दिया गया है और उनको हमारा मुख्य मान निकालने के लिए हमें बोला गया है ना, तो मुख्य मान जब हम लोग निकालेंगे तो वहां पे पाई से हमको माइनस करना पड़ेगा इन तीनों के लिए, ठीक है। और बाकी जो हमारे शेष ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हमारे -π/2 से +π/2 के बीच में होते हैं, इसलिए उनमें हमें पाई से माइनस नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप इन तीनों फार्मूलों को याद रखेंगे, ये जो हमारे सूत्र होते हैं इनको ध्यान रखना है आपको। तो आज के सेशन में इतना ही, और मैंने आपको जो एक्सरसाइज 2.1 का ये रोल हमने बताया है, 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, तो इसी रोल से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो पाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड होने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो एक छोटा सा लाइक और ढेर सारा वीडियो शेयर कर दें, लाल वाली सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में दिख रही आल घंटी वाला निशान भी दबा दें। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।